हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में है, तो वहीं भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत पिछले साल ही यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना था। वहीं आने वाले 2-3 सालों में भारत इकोनॉमी के मामले में जर्मनी को पछाड़ देगा। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर लेगा। इस माइलस्टोन को हासिल करने के लिए देश में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो भारत को आने वाले सालों में आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत बना देंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है और ये भारत को आने वाले समय में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है कि उस देश की सड़कें बेहतर हों। वहीं भारत जैसे बड़े देश के लिए तो एक्सीलेंट रोड नेटवर्क और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और इस जरूरत को समझा नरेंद्र मोदी की सरकार ने और देश के रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट में नए हाईवे और नेशनल कॉरिडोर्स को बनाना, साथ ही पहले से बने हाईवे को डेवलप करना शामिल है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारतमाला के तहत नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई 51,000 किलोमीटर होगी, जिसकी टोटल कॉस्ट 5,93,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट को 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज में 34,800 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है। NHAI ने भारतमाला के पहले पेज को 2022 में कंप्लीट करने की बात कही थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण, लागत में बढ़ोतरी और कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसमें देरी हो रही है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारतमाला का पहला फेज 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। भारतमाला के तहत रोड नेटवर्क बेहतर होने से कार्गो की तेज आवाजाही और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में निवेश आएगा। फास्ट ट्रैवलिंग होने से सप्लाई चेन की कॉस्ट 18% से घटकर 6% पर आ जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि भारत की GDP में बढ़ोतरी होगी और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मदद मिलेगी। नंबर 2, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। यह देश का सबसे लंबा जबकि दुनिया का 10वां सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। अभी मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में करीब 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद यह समय घटकर केवल 20 मिनट हो जाएगा। करीब 18,000 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस ब्रिज का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर जमीन पर। यह ब्रिज लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसी साल नवंबर में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने से देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को नई दशा और दिशा मिलने की उम्मीद है और मुंबई के साथ साथ देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। नंबर 3, सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत हिंद महासागर में मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर स्थित है और इसकी कोस्टल लाइन 7500 किलोमीटर लंबी है। फिर भी पोर्ट्स पर क्षमता की कमी और मॉडर्न फैसिलिटीज के अभाव की वजह से माल ढुलाई में बहुत ज़्यादा समय लगता है और वर्ल्ड ट्रेड में भारत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं दे पाता है, जबकि देश का करीब 90% एक्सपोर्ट इन्हीं पोर्ट्स के जरिए होता है। और इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 2017 में सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सागरमाला का मेन पर्पज नए पोर्ट्स बनाना, जो पोर्ट्स पहले से बने हैं उन्हें मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस करना और इन पोर्ट्स के आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना है। इसके अलावा सागरमाला से पोर्ट्स को भारत के रोड और रेल नेटवर्क से भी जुड़ना है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश के किसी भी कोने से इंडस्ट्रीज में तैयार होने वाले माल को आसानी से, कम लागत में और जल्दी पोर्ट्स पर पहुंचाया जाएगा, जिससे भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सागरमाला से साल 2025 तक भारत का ट्रेड एक्सपोर्ट $110 बिलियन पर पहुंच जाएगा। साथ ही इससे देश के 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा। इससे भारत की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, साथ ही यह देश के लॉजिस्टिक सेक्टर की तस्वीर को बदल देगा। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। यह तकरीबन $13 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। अभी तक लोगों को दिल्ली से मुंबई सड़क से सफर करने पर 24 घंटे लगते थे, लेकिन एक्सप्रेस वे तैयार होने के बाद यह दूरी महज 12 घंटे में पॉसिबल हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे फिलहाल 8 लेन का होगा। इसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। खैर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसे इस साल के आखिर में चालू कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेस वे भारत की ग्रोथ जर्नी में मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 5, 400 वंदे भारत ट्रेन।
दोस्तों, भारत सरकार इस समय देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब ध्यान दे रही है। नई ट्रेन चलाई जा रही हैं, रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, साथ ही मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साल 2019 में सरकार ने देश में वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया था। वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और देश में ही बनी है। देश में वंदे भारत सफल भी रही है और इसीलिए सरकार ने 2022 यूनियन बजट में अगले 3 साल में पूरे देश में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इसके लिए सरकार 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा धीरे धीरे राजधानी और शताब्दी समेत सभी मौजूदा हाई स्पीड ट्रेनों को वंदे भारत से रिप्लेस करने की योजना बनाई जा रही है। अभी देश में जो ट्रेन चल रही है उनके मुकाबले वंदे भारत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इससे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले सालों में देश की तस्वीर एकदम बदल देंगे और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में हेल्प करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट जो आने वाले वक्तों में भारत की इकानमी को बढ़ावा देंगे और भारत की इकानमी ने जो 2027 के लिए $5 ट्रिलियन की इकानमी बनने का एक हदफ मुकर्रर कर रखा है, उसे हासिल करने में मददगार भी साबित होंगे। भारत की इकानमी जो इस वक्त तकरीबन $3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 6ठी बड़ी इकानमी या शायद 5वीं बड़ी इकानमी बन चुकी है, पिछले ही कुछ अरसे में इंग्लैंड की इकानमी को शिकस्त देते हुए। खैर, इसे अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3री बड़ी इकानमी बनना है साल 2050 तक। लेकिन अब फ़िलहाल अगर सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सारे ही ऐसे प्रोजेक्ट थे जो भारत की इकानमी में बहुत मरकज़ी किरदार अदा करने वाले हैं। पहले नंबर पर भारतमाला को बताया जा रहा था और नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा तवज्जो ही इंफ्रास्ट्रक्चर को दी है। यही वजह है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेगा प्रोजेक्ट ना सिर्फ बनाए जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड स्पीड के साथ बनाए जा रहे हैं। और भारत में एक दिन में जो सड़क बनाने की रफ्तार है वो साल 2014 की निस्बत आज साल 2023 में दुगनी हो चुकी है। अगर साल 2014 में एक दिन में 15 किलोमीटर सड़क बनती थी तो आज 2023 में 30 किलोमीटर फ़ी दिन के हिसाब से बनाई जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट जिसे मुकम्मल 2022 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये अब 2026 में इसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल होगा। 51,000 किलोमीटर की लेंथ के साथ भारत में मौजूद सड़कों को अपग्रेड भी किया जाएगा और भारत के दूर दराज इलाकों को इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा भी जाएगा। तो कुल मिला के भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल के रख देगा और एक नए भारत की तस्वीर दिखाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और इससे मुतल्लिका वजारत के जो वज़ीर हैं नितिन गडकरी, वो अपने काम में अच्छे खासे माहिर भी लगते हैं और अच्छी खासी उनकी कमिटमेंट भी लगती है सारे प्रोजेक्ट को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। फिर एक प्रोजेक्ट सागरमाला की बात की जा रही थी तो भारत 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन के साथ दुनिया का एक बड़ा खुशनसीब मुल्क भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि ये अपनी कई रियासतों के साथ इसके बॉर्डर जो है वो समुद्र के साथ लगते हैं। ये इधर वेस्ट में गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये सारी 7 या 8 रियासतों के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है जो तकरीबन 7,500 किलोमीटर की बनती है। और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा गुज्जू भाइयों की रियासत गुजरात में आता है, तकरीबन 1600 किलोमीटर। और इसी वजह से जो भारत की ज़्यादातर एक्सपोर्ट है वो वेस्ट के सी पोर्ट से ही होती है और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत नई पोर्ट्स भी बनाई जाएंगी। पहले से मौजूद पोर्ट्स को अपग्रेड भी किया जाएगा और उनमें स्पेशल इकनॉमिक जोन भी बनाए जाएंगे। यानी कि अगर भारतमाला प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक को सपोर्ट करेगा तो सागरमाला प्रोजेक्ट उस तैयारशुदा एक्सपोर्ट को दुनिया को फ्राहम करने में मदद करेगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए बड़े ही मददगार प्रोजेक्ट साबित होंगे और दोनों मिलाकर भारत की इकानमी में सबसे मरकज़ी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाए बगैर किसी भी मुल्क की इकानमी को रियल ग्रोथ देने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके बाद जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी वो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज था, मुंबई हाइबर लिंक प्रोजेक्ट। 21 किलोमीटर का ये तवील ब्रिज भारत की फाइनेंशियल इकानमी मुंबई को दुनिया के सबसे बड़े तरतीब से बसाए गए शहर नवी मुंबई के साथ जोड़ देगा। और वीडियो में कह रहे थे कि नवी मुंबई से आज मुंबई का वक्त करने में जो 3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं सफ़र करने में, वो इस पुल के बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट का फासला रह जाएगा, जो कि बड़ी ही नाकाबिले यकीन हद तक कामयाबी होगी। 16 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट का समुंदर के ऊपर आएगा और इसी वजह से ये भारत का समुंदर पर बनाया गया सबसे बड़ा ब्रिज भी बन जाएगा। आज के दिन तक मुंबई में मौजूद बांद्रा वॉरली सी लिंक 5.5 किलोमीटर के साथ भारत का सबसे बड़ा सी लिंक ब्रिज है, लेकिन बहुत ही जल्द और शायद इसी साल में ही
ये वाला ब्रिज भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाए और ये फासला सिमट कर नवी मुंबई से मुंबई के दरमियान सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा, तो उसके बाद इस पूरे इलाके को एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मुंबई में ही ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए मुंबई कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। और एक प्रोजेक्ट बताया जा रहा था वंदे भारत का, 400 वंदे भारत साल 2025 के लिए मुकर्रर की गई थी। अब तक तो कोई शायद 24-25 के करीब चलाई भी जा चुकी हैं, कुछ एक तो बहुत कामयाब साबित हुई है, जबकि कुछ एक को लेके तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल नहीं किए जा सके। और इसी तरह RRTS का नाम नहीं लिया जा रहा था। RRTS भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे भारत की इकानमी में एक अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि अगर दिल्ली से मेरठ तक का पहला RRTS कामयाब होता है तो फिर उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार पड़े हैं दिल्ली से दूसरे शहरों के लिए। और RRTS का प्रोजेक्ट खुसूसी तौर पर दिल्ली NCR के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़ास साबित होगा। लेकिन आज अगस्त 2023 हो चुकी है और उसके बावजूद आज भारत का पहला RRTS ऑपरेशनल नहीं हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ चुका है, 4-5 महीने से यही सुनते आ रहे हैं कि बस इस महीने इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, 17 किलोमीटर के POT सेक्शन को। चले कोई बात नहीं, लेकिन होना ज़रूर चाहिए क्योंकि उसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी जो 5 प्रोजेक्ट बताए और दिखाए जा रहे थे, ये पाँचों ही मेगा प्रोजेक्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का भी बताया जा रहा था, जो DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। 1386 किलोमीटर के साथ भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। फिलहाल 8 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे 12 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और आज अगर 24 घंटे लगते हैं दिल्ली से मुंबई आने जाने में, तो इस प्रोजेक्ट के बाद 12 घंटे का सफ़र रह जाएगा। तो सारे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा शानदार थे। आपके कितनी बार शुक्रिया इस वीडियो पे तक बनने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्दी कौन इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।